एडिशनल एसपी घनश्याम सिंह जी राठौड़ साहब के पास आया हूँ। आनंदपाल के एनकाउंटर के बारे में आप क्या कहना चाहते हो सर? भाई ऐसा है, ये जो 24 तारीख को जो आनंदपाल जी के साथ में घटना घटी है, इस घटना को मैं मेरी पुलिस की 40 साल की नौकरी के अनुभव पे कह सकता हूँ कि ये फर्जी एनकाउंटर था। इसमें किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। ये जानबूझकर आनंदपाल को मारने के लिए एक साजिश थी और उसके तहत इनको दूर कहीं पे भी ये होंगे, ये सरेंडर होने जैसा मुझे जानकारी में आया है कि ये सरेंडर होने के लिए ही पेश हुए थे और इनको सरेंडर करने के बाद में गोली मार दी गई। एक बहुत बड़ा इशू है। क्या पुलिस इस तरह से अगर हर किसी आदमी को जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा या कोई भी किसी आपराधिक तत्वों के विरुद्ध जिस दिन भी अपनी आवाज उठाएगा तो क्या उस सबको गैंगस्टर बना देंगे? आज आनंदपाल जी गैंगस्टर क्यों बने? गैंगस्टर का मतलब होता है कि उसके खिलाफ बहुत सारे मुकदमे हों और एक दूसरी गैंग से लड़ते रहे हों। आनंदपाल की किस गैंग से लड़ाई थी? आनंदपाल जी ने किन जिन लोगों के साथ में झगड़े किए या कौन सी गैंग ऐसी थी जो आनंदपाल के आदमियों को मार रही थी या आनंदपाल उनके आदमियों को मार रही थी? ये सब गलत बातें हैं जो उसको एक बदनाम करने के लिए एक समाज के भले आदमी को, पढ़ा लिखा युवक जो आगे चल के पता नहीं कहां पहुंचता, चाहे राजनीति क्षेत्र में रहता या चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या सरकारी नौकरी में कहीं आता, लेकिन उसको सिर्फ राजनीति का शिकार बना के और हरजीराम बुल्डक जैसे नालायक आदमियों ने उसको है जो आपराधिक पर अपराध की जगत की ओर धकेल दिया। ये सारे के सारे आराम या जीवन राम गोदारा जिसको मारने की बात करते हैं, गोपाल फोगाउट जिसको मारने की बात करते हैं, तो गोपाल फोगाउट के मर्डर में तो सीकर के बहुत सारे बदमाश जाट लोग शामिल थे। जाट समाज खुद नहीं चाहता था कि फोगाउट आरएसएस से जुड़े। वो आरएसएस से जुड़ा हुआ था, ठीक है, आपराधिक तत्वों ने उससे दोस्ती करी और उसको साथ लेके और इस तरह से उसका मर्डर हुआ। मुझे पता है उसकी पूरी हिस्ट्री मर्डर की, तो कैसे मर्डर हुआ कैसे नहीं हुआ। मैं सीकर में रहा हूं, मुझे पता है गोपाल फोगाउट का मर्डर किससे हुआ, किसने किया था। लेकिन उस पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। वो आज भी वो गोपाल फोगाउट को मारने वाले खुले घूम रहे, सब जमानत पे आए हुए हैं। पुलिस ने क्या किया उस मुकदमे में? जहां सवाल है आनंदपाल जी का, तो आनंदपाल जी के खिलाफ हत्या के जो भी मुकदमे किए ये जानबूझकर उनको एक कुख्यात गैंगस्टर साबित करने के लिए किए गए। जबकि मैंने तो कभी ये नहीं सुना कि आनंदपाल ने अमुक गैंग के फला आदमी को मार दिया या उस गैंग ने आनंदपाल के आदमियों को मार दिया। आज सरकार जो इस एनकाउंटर बता के इस मामले को जो ढकना चाह रही है, तो सरकार क्यों नहीं इस बारे में सोचती? यदि ये पुलिस कर्मचारी, पुलिस अधिकारी सारे ही दूध के धुले हुए हैं और ईमानदार हैं, तो वे क्यों नहीं सामने आते कि इसको जांच करवा ली जाए? अगर जांच एनकाउंटर सही है तो सही रहेगा, सीबीआई सही कर देगी, और अगर एनकाउंटर गलत है, हत्या की गई है, तो वो सामने आ जाएगा। सरकार को यही तो डर है कि इसके अंदर सीबीआई जांच होने पर कई बड़े लोगों के जो नाम उजागर होंगे और उससे उनकी राजनीतिक एक तरह से समाप्त हो जाएगी राजनीति। आज लाखों करोड़ों रुपए कमा कमा के बैठे हुए हैं वो लोग जो आनंदपाल को आज गैंगस्टर बता रहे हैं। कौन सा दूध का धुला हुआ है? राजेंद्र राठौड़ ने अपनी जिंदगी में कभी किसी राजपूत का भला नहीं किया, किसी रावण राजपूत का भला नहीं किया। आज वो पंचायती कर रहे हैं गृह मंत्री के साथ में बैठ के इस समझौते में। क्या समझौते में मांगे मान रहे हैं वो कहते हैं कि साहब आनंदपाल की संपत्ति अब वापस दे देंगे। भाई आनंदपाल सरेंडर हो रहा था या अब हत्या कर दी गई? उसके फरारी के दौरान में जो प्रॉपर्टी संपत्ति जो भी उसकी जब्त की, वो तो कानूनी छोड़ देगी कोर्ट उसको वापस। अब वो संपत्ति किस आधार पे जब्त रहेगी? वो तो न्यायालय उसको छोड़ना पड़ेगा, उसको न्यायालय को। रहा सवाल इसके भाइयों के खिलाफ और इसकी बेटी या बच्ची जो दुबई रह रही है उनके खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए हैं, तो भाई उस परिवार को परेशान करने के लिए, ताकि ये आंदोलन धीमा पड़ जाए, इस आंदोलन में सरकार अपना पक्ष मजबूत करती हुई आगे बढ़ जावे और इनका कुछ नहीं होने दे पुलिसकर्मियों का, इसीलिए ये झूठे मुकदमे दर्ज कर करके इस परिवार को परेशान किया जा रहा है। और ये मुकदमे भी अगर वापस लेने की बात कर रहे हैं तो ये प्रक्रिया के तहत होंगे। आज का आज गवर्नमेंट हाथ में नहीं है सरकार के आज का आज विड्रॉ कर ले, ये भी पूरी प्रक्रिया होगी इसकी, और वो प्रक्रिया में भी 4-6 महीने लगेंगे, जब जाके ये मुकदमे वापिस होंगे। किस बात का एहसान कर रही है सरकार उसके ऊपर? रहा सवाल दाह संस्कार का,
तो मैं तो समाज से यही कहूंगा कि ये अवसर है आज सरकार को घेरने का। इस तरह की फर्जी कार्रवाइयों से दूसरे समाजों को भी बचाने के लिए ये आंदोलन आवश्यक है। और मैं तो इसका समर्थन करता हूं कि जब तक सीबीआई की जांच की घोषणा सरकार नहीं करती है तो अवश्य ही इसमें आंदोलन को जारी रखना चाहिए। राज कंवर ने जो मुकदमा दर्ज कराया है, अभी तक मुझे यह जानकारी में नहीं है कि उसका एफआईआर नंबर क्या है। यदि वो मुकदमा दर्ज हो चुका है तो हम अदालत के माध्यम से भी इस मामले को सीबीआई में ले जा सकते हैं, क्योंकि सरकार इतनी प्रभावी है कि हमारे मुकदमे को सही नहीं होने देगी। इसलिए हम अदालत से भी निवेदन कर सकते हैं कि ये मामले सीबीआई के अंदर जावे दोनों। तो अब वो स्थिति बन गई है कि सीबीआई दोनों मुकदमों की जांच करे, जो आनंद पाल के एनकाउंटर की भी और आनंद पाल की वाइफ के द्वारा जो दर्ज कराया गया है, इन दोनों मुकदमों की। मैं समाज के साथ खड़ा हूं, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। जहां भी जरूरत पड़ेगी मेरी समाज को, मैं अवश्य रूप से उपस्थित होऊंगा और हर तरह की मदद करने को तैयार हूं। चाहे तन मन धन से मेरी आवश्यकता समझता हो समाज, तो मैं अवश्य मदद करूंगा। लेकिन अब समाज को समय आ गया है, कमर कस लेनी चाहिए। 1 साल बाकी रह गया है, चुनाव के अंदर ज्यादा समय नहीं रहा है। इस बीजेपी से पिंड छुड़ा के और बीजेपी को एक बार ये समझा दें कि राजपूत रावणा राजपूत समाज पिछलग्गू नहीं है जो बीजेपी के इशारों पे चलेगा। आज कौन सा रावणा राजपूत एमएलए राजस्थान के अंदर बतावे, सरकार देखे किसी को टिकट दिया क्या सरकार ने? जनार्दन सिंह जी को उठाए घूमते हैं। कांग्रेस समय में जनार्दन सिंह मंत्री रहे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद जनार्दन सिंह को क्या मिला आज दिन तक? कुछ नहीं, सिवाय समाज की पंचायती करने के लिए। और उनका सरकार अपने लाभ के लिए उनका उपयोग करती है। चुनाव का समय आता है, जनार्दन सिंह जी को घुमाना शुरू कर देते हैं गांवों में और शहरों में कि आप बीजेपी को वो समर्थन दें। भाई किस बात का समर्थन देंगे जब बीजेपी हमारे समाज के लोगों को, हमारे विधायकों की कोई बात, हमारे विधायक भी ऐसे नालायक हैं जो जीतने से पहले तो समाज की लंबी चौड़ी बातें करते हैं, लेकिन बाद में आज वो सारे मुंह बंद करके बैठे हुए। क्यों बैठे हुए मुंह? उनको कौन खा रहा है? अगर उनके पीछे समाज खड़ा होगा तो चाहे वो टिकट नहीं दे बीजेपी, निर्दलीय जीत के आ जाएंगे और समाज की बात रखें। उनको कौन रोक रहा है समाज की बात रखते हुए? यह आंदोलन तो चलना ही चाहिए। और 12 तारीख को जहां सवाल है, तो मैं तो समझता हूं 12 तारीख को उससे पहले भी ये सरकार घोषणा कर सकती है कि सीबीआई की जांच हो। रहा सवाल सोहन सिंह का, सोहन सिंह को कल मैंने भी देखा स्ट्रेचर पे लेके जाते हुए। सारा नाटक है ये, कुछ भी नहीं है। सोहन सिंह बिल्कुल स्वस्थ है। और मीडिया के माध्यम से, ईटीवी के माध्यम से वसुंधरा जी जो है इसमें 2 फाड़ करना चाहती हैं, क्योंकि ईटीवी वाला उनके बोध गया हुआ है, बिका हुआ है उनका, और उनकी बातों को बड़ा चढ़ा के लिखता है। जिस प्रकार राजस्थान पत्रिका कोई जमाने में पुलिस महोदय भैरू सिंह जी के इशारे से खबरें छापते थे, वैसे ही ईटीवी वसुंधरा जी के इशारे पे छाप रहा है और दिखा रहा है लोगों को। तो मेरी समाज से यही निवेदन है कि आप एक संगठित हुए और इस मौका है, इस संगठन को टूटने नहीं दें। चाहे दुनिया किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाए कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन आप संयम रखें और धैर्य से इस काम को आगे बढ़ावें और ये जीत हमारी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। धन्यवाद आप सभी को, जय माता जी की। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस आंदोलन को सफल बनाएंगे। यही मेरी आपसे कामना है। ऊपर भगवान और हम महादेवी से भी यही प्रार्थना करता हूं कि आपको सफलता प्रदान करें। और इस पीड़ित परिवार जो आज इस तरह से इस घटना के कारण जो है पीड़ित हुआ है, भगवान उनको शक्ति दे, देवी उनको शक्ति दे कि वो इस अप्रिय घटना को सहन कर सकें और परिवार में वापस एक संबल मिलके और खड़ा हो सके। जय माता दी।